जो चाहे वो पाए, समय और धैर्य की अनमोल सीख। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई सफलता, तो कोई सच्चा प्रेम। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब के पीछे दो ही असली चाबियां होती हैं, समय और धैर्य। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे युवक की प्रेरणादायक यात्रा सुनाएंगे, जिसने एक साधारण सी सीख को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी की शुरुआत एक बार की बात है। एक छोटा सा नगर था जहां एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे हर दिन एक साधु बैठता था। वह न तो भिक्षा मांगता, न ही किसी से कुछ चाहता, पर उसका एक ही काम था, वह जोर जोर से चिल्लाया करता, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। लोग रोज उस राह से गुजरते थे, उसे सुनते भी थे, पर कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। कई लोग तो उसे पागल समझते और हंसते हुए आगे बढ़ जाते। युवक की तलाश। उसी नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बने। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अर्जुन के पास ना पैसा था, ना पहचान, लेकिन उसके पास था एक सपना, और उस सपने को सच करने की चाह। एक दिन वह उसी घाट की ओर गया। तपती धूप थी, पर नदी का किनारा शांत और ठंडा लग रहा था। तभी उसे वह आवाज सुनाई दी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। अर्जुन उस आवाज की ओर खींचता चला गया। उसने देखा, वही साधु बैठा था, आंखें बंद, पर चेहरा शांत और तेजस्वी। संवाद जो जीवन बदल दे। अर्जुन साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा, क्या आप सच कहते हैं? क्या सच में जो चाहूंगा वो मिल जाएगा? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ पुत्र, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, क्या शर्त है? साधु बोले, पहले ये बताओ, तुम क्या पाना चाहते हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ बाबा। साधु ने फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें दो चीजें देता हूँ, एक हीरा और एक मोती। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। सोचा, क्या बाबा सचमुच मुझे अमीर बना देंगे? सच्चे हीरे और मोती का ज्ञान। साधु ने अर्जुन की एक हथेली अपने हाथों में ली और बोले, पुत्र, ये है दुनिया का सबसे अनमोल हीरा, समय। इसे मजबूती से पकड़ लो, इसे कभी मत खोना। जितना चाहे उतना बड़ा सपना देखो, लेकिन अगर इस हीरे को खो दिया तो कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद साधु ने अर्जुन की दूसरी हथेली थामी और बोले, और यह है सबसे कीमती मोती, धैर्य। जब समय देने के बावजूद फल ना मिले, तो इस मोती को धारण कर लेना। ये मोती तुम्हें टिकाए रखेगा, मजबूत बनाएगा। अर्जुन एकदम स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि साधु कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा शिक्षक है। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद अर्जुन ने कसम खाई कि अब वह अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं गंवाएगा। उसने नजदीक के एक हीरो की दुकान पर काम मांगा। वहां के मालिक सुरेश जी एक ईमानदार व्यापारी थे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे सीखने दीजिए। सुरेश जी ने अर्जुन की लगन देखी और उसे काम पर रख लिया। परिश्रम और धैर्य की परीक्षा। शुरुआत में अर्जुन झाड़ू लगाता, फर्श साफ करता, कांच चमकाता। महीनों तक उसे बस सीखने को मिला, लेकिन कभी उसने शिकायत नहीं की। धीरे धीरे सुरेश जी को उसकी लगन नजर आने लगी। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, अब से तुम हीरे की पहचान सीखो, ग्राहकों से बात करना सीखो। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, दुकान के बाद भी किताबें पढ़ता, इंटरनेट पर हीरे के बारे में जानकारी इकट्ठा करता। उसने कई बार ठोकरें खाई, कई बार ग्राहक लौट गए, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन हर बार अर्जुन ने धैर्य का दामन थामे रखा। सपना सच होता है। 5 साल बीत गए। अर्जुन अब दुकान का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया था। एक दिन सुरेश जी ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, क्या तुम इस दुकान को संभालना चाहोगे? अर्जुन की आंखें भर आई। वह जो कभी एक नौकर था, अब उसी दुकान का मालिक बनने जा रहा था। हीरे के ताज पर बैठा राजा। अर्जुन ने दुकान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने अपनी ब्रांच दूसरे शहरों में खोली। अब वह देश के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों में से एक बन चुका था। जब कभी उससे कोई पूछता, आपकी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता,
एक साधु ने मुझे 2 रत्न दिए, समय और धैर्य। बस मैंने उन्हें नहीं खोया। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि समय सबसे कीमती हीरा है। एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। धैर्य सबसे अनमोल मोती है, जो मुश्किल वक्त में भी हमें डगमगाने नहीं देता। जो इन दोनों को थाम लेता है, वो सचमुच वो पाल लेता है जो चाहता है। अंतिम पंक्तियां, भावनात्मक समापन। मन में हो सच्चा सपना, हाथ में हो समय का दीप, और दिल में हो धैर्य की लौ, तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। सफलता की राह लंबी जरूर होती है, पर वो उन्हें ही मिलती है जो चलते रहते हैं।